हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीएसई यूट्यूब चैनल में। मैं छवि तिवारी आपके लिए लेकर आई हूँ आज विशेषण विशेष पर एक विशेष वीडियो। इसकी डिमांड जो है वो कई लोगों ने की थी कि मैम एक विशेषण विशेष पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि जो हमारे द्वारा टेस्ट कराए जा रहे हैं वो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, तो इसलिए सब लोगों ने कहा कि इस पर एक विशेष वीडियो बना दीजिए। तो वही हमने भी सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए एक इस पर वीडियो लाया जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं विशेषण विशेष। तो सबसे पहले विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये तो हो गई एक विशेषण की परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता को बताएगा वही क्या कहलाएगा? विशेषण। अब सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष भी कहलाता है। विशेष को हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो संज्ञा है वो जिस वस्तु का संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, यदि उसके साथ हम लोग विशेषण लगा दें, उस वस्तु के साथ अगर हम लोग विशेषण को ऐड कर दें तो उससे हम लोगों को उसका जो अर्थ हो जाएगा वो सीमित हो जाएगा, जिसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे कि एक आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है यह गाय है, यानी कि गाय मतलब सभी गाय जाति समूह का ज्ञान कराया गया है, तो ये संज्ञा है। तो यह गाय है तो गाय सभी जाति समूह हो गई। अब यदि हम लोग इसके साथ विशेषण का प्रयोग कर दें तो क्या बन जाएगा? यह काली गाय है, यानी कि इसने क्या किया, जो संज्ञा थी उसके अर्थ को सीमित कर दिया। यानी कि काली गाय अलग, सफ़ेद गाय अलग, बड़ी गाय अलग, छोटी गाय अलग। अगर हम लोग विशेषण क्या है, यही तो है जो संज्ञा की विशेषता बताए, जैसे छोटा, काला, गोरा, बड़ा, लंबा, तो ये सारी चीज़ें विशेषण कहलाती हैं। तो ये क्या कर देती है? संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देती है। यहाँ सारी गाय का वर्णन हो रहा था और यहाँ पर उसने सिर्फ काली गाय का वर्णन, विशेषण लगाया तो सिर्फ काली गाय का वर्णन हुआ। तो ये विशेषण आप लोग समझ गए कि विशेषण क्या है। अभी आगे इसमें बहुत सारी भागों में इनको डिवाइड किया गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि विशेष क्या होता है। तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है, यानी कि संज्ञा। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना कि संज्ञा की विशेषता जो बताए वो विशेषण है, और विशेष क्या है? जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाए वो विशेष है। तो ये हो गया संज्ञा, इसको संज्ञा भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। एक सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात याद रखनी है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे ज़्यादा ये बात कंफ्यूज करती है और आरओ के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, या फिर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संख्यावाचक के अंतर्गत कि संख्यावाचक के अंतर्गत कितने मतलब कहने का भेद होते हैं इसके। चलिए अब हम इनके अंदर के भेद को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक मौलिक सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। अब मौलिक सार्वनामिक क्या कहलाता है? जो बिना रूप परिवर्तित के यथारूप प्रयुक्त होते हैं वो मौलिक सार्वनामिक कहलाते हैं। अब जैसे कि ये तो चलिए एक परिभाषा हो गई, जिसको हमने किसी भी तरीके का रूप परिवर्तित नहीं किया, यानी कि जो शब्दशः हमने यूज़ किया है वो कहलाएगा मौलिक सार्वनामिक। जैसे यह, वह, कोई, वे, ये सारे क्या हो गए? मौलिक सार्वनामिक हो गए। अब इसी तरीके से यौगिक सार्वनामिक। तो यौगिक सार्वनामिक कौन कहलाते हैं? जिनमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तित किया जाता है, जिनको मतलब ऐसे सार्वनामिक ऐसा वो प्रत्यय लगाकर जिस सर्वनाम को परिवर्तित कर दिया जाए वह यौगिक सार्वनामिक कहलाएगा। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेष, तो इसको हमने प्रत्यय लगा करके जोड़ दिया गया है इसको।
तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना कि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक सार्वनामिक कहलाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? एक मौलिक सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक जिसको यथारूप प्रस्तुत किया जाए वह मौलिक है, और जिसमें प्रत्यय लगाकर जिस सर्वनाम को प्रस्तुत किया जाए वो यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कट हो गया है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अब आता है गुणवाचक विशेषण। पहला हम लोगों को 4 भागों में बांटा गया ना विशेषण को, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो अब गुणवाचक विशेषण आता है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोगों इसके कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा और दिशा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? 7, जो कि हमारे 2016 ROE के हिंदी पेपर में ये पूछा गया था कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, और 17 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर यही याद कर लेंगे कि गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। उनको हम लोग किसके हिसाब से? गुण क्या से होते हैं? जैसे सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्याय, दुष्ट और शांत। इस तरीके के जो होते हैं, क्या जैसे कह दिए कि वह बहुत सच्चा आदमी है, तो ये क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है कि वो बहुत सच्चा है। जैसे उनका आपका दोस्त बहुत झूठा है, तो उसका क्या है? झूठा जो है वो उसका गुण है। तो यानी कि ये जो गुण क्या हो गया? सच्चा, झूठा, दानी, पापी, ये सब गुण उसके उसका जो स्वभाव है उस चीज़ को दर्शाता है। फिर हमारा आ जाता है रंग। तो रंग के अंतर्गत कैसे? जैसे कि काला, पीला, हरा, बैंगनी, चमकीला, फीका। अगर ये सारी चीज़ें आएँ तो आपका कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है हमारा आकार। तो आकार के अंतर्गत कैसे? टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे आकार के अंतर्गत। फिर आता है हमारा स्थान। तो स्थान तो आप लोग भी समझते होंगे, जैसे क्षेत्रीय हो गया, देसी हो गया, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी। तो ये सारे हो गया स्थान। तो स्थानवाचक गुण विशेषण हो गया, ये आकारवाचक हो गया, रंगवाचक और गुणवाचक। अब बचा कालवाचक विशेषण। तो कालवाचक विशेषण में हो गया जैसे आपका नया, पुराना, यह बहुत नया है। अगर आए कि यह बहुत नई वस्तु है, तो ये किस चीज़ का गुण बता रहा है? मतलब ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। नया, पुराना, वर्तमान, भविष्य। जैसे कि मैं आपका भविष्य देख सकता हूँ, तो इसमें कौन सा हो गया? गुणवाचक। भविष्य, आपके भविष्य के बारे में, यानी कि कल ये कार्य होगा, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। आप भविष्य बताएं, वो कालवाचक विशेषण के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा आपका ये कालवाचक। फिर आगे आपका दशा। जैसे कि दशा के अंतर्गत क्या आएगा? दुबला, पतला, वह बहुत दुबला इंसान है। तो ये हो गया आपका गुणवाचक में दशा विशेषण। तो दशा, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गोल, गीला, सूखा। तो ये दशा हो गई, गोल नहीं, धोखे से आ गया, पर ये क्या हो गया? दशावाचक हो गया। फिर आपका आ गया दिशावाचक। तो दिशा में क्या हो गया? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये कौन सा हो गया? ये दिशावाचक हो गया। तो अब जैसे कहने का इसमें एक ये भी है कि जो विशेषण होते हैं इसमें सा पद जोड़ करके इनके गुणों को कम कर दिया जाता है। जैसे बड़ा सा, छोटा सा, मोटा सा, ये भी यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आया हम लोगों का संख्यावाचक विशेषण। अभी 2 हुए ना विशेषण के, कितने? 4 भेद थे ना, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो अभी हम लोगों ने 2 पढ़े, सार्वनामिक और गुणवाचक। अब हम लोग का है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक। सबसे पहले तो हम लोग के संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। तो हम लोग देखेंगे पहले निश्चय संख्यावाचक।
निश्चय संख्यावाचक के कितने भेद हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो ये कितने हो गए कुल मिलाकर के? 5 भेद। निश्चय संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। तो आइए एक एक करके इन लोगों को देखते हैं। सबसे पहले है गणनावाचक। तो गणनावाचक में जैसे गणना करते हैं 7, 20, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि 7 कारें, 20 कुर्सियाँ, तो ये हम लोग गणना कर रहे हैं। कोई भी चीज़ होती है इसको एक साथ गणना करते हैं ना, तो ये हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। फिर आता है हमारा क्रमवाचक विशेषण। अब क्रम में कैसे हो जाएगा हम लोग का? जैसे पहला, यानी कि ऐसे हम लोग देखें, पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तो ये क्रम है। जैसे पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि 5वीं मंजिल, पहला लड़का, यानी कि वहाँ अगर 100 लड़के हैं तो पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा, तो ये क्रम है एक। तो आप इससे समझ लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपका किस में हो जाता है? समुदाय में और क्रम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज। पहले आप क्रमवाचक को बहुत अच्छे समझिए, फिर हम इन दोनों में तुलना भी बताते हैं। पहले हमारा क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहला, 5वां, तृतीय, प्रथम आएगा, फिर द्वितीय आएगा, फिर तृतीय आएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग ने इसको समझा। अब आएगा हमारा आवृत्तिवाचक। तो आवृत्ति कैसी होती है? चौगुना, 100 गुना आवृत्ति, किसी भी चीज़ की आवृत्ति। जैसे चौगुना बल, हमारे पास 100 गुना धन है। ठीक है, 100 गुना धन। तो इसमें कौन सा आपसे पूछा जाए कि आपके पास 100 गुना, मेरे पास 100 गुना धन है, इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण मतलब हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, जिसके अंतर्गत निश्चय संख्यावाचक के अंतर्गत आवृत्ति। अब आता है समुदायवाचक। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्रमवाचक में और समुदायवाचक में। तो समुदाय क्या हो गया? तीनों, सातों, दोनों, मतलब तीनों, मतलब कहने का कि एक समूह की वो कर रही है, मतलब कहने का कि दर्शा रहा है किसी एक समूह को। जैसे कि हमने कहा यहाँ 5 लड़के हैं, 5 मतलब एक समूह हो गया। हमें ये गिनती, यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ 5वीं लड़की है, तो ये क्रम हो जाएगा। 5वीं मतलब कहने का 1, 2, इसका मतलब है कि आगे भी है और इसके पहले भी है। 5वीं है तो मतलब उसके बाद भी हो सकती है और उसके पहले भी हो सकती है। लेकिन इसमें तीनों, यानी कि एक समूह बन गया। सिर्फ 3 ही हैं। मान लो 100 लोग हैं, तो हम लोगों ने कहा यहाँ 100 व्यक्ति हैं, तो एक समूह हो गया कि यहाँ 100। तो इस तरीके से, इसलिए प्रत्येकवाचक में कैसे, तो आप लोग ये समझ गए होंगे समुदायवाचक को। जैसे कि तीनों मित्र हैं, 7 घर हैं, दोनों बहनें हैं, तो ये समुदाय हो गया। एक समूह का ज्ञान, जो हमें एक समूह का बोध कराए, वो समुदायवाचक हो गया। फिर हमारा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक कैसे? हर एक, 2, हर दूसरा। प्रत्येकवाचक में तो वही होगा ना, हर एक व्यक्ति। तो मतलब कि हर एक व्यक्ति, इसके अर्थ को समझिए। प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, बताया गया है। 2, यानी कि हर उन दोनों व्यक्तियों की बात की गई है। हर दूसरा, पहले के बाद दूसरा, मतलब हर दूसरे व्यक्ति की बात की गई है। तो ये हमारा हो जाता है प्रत्येकवाचक। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। प्रत्येकवाचक में हर 2, एक बार हम लोग फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा गणना में 7, 20, 7 कुर्सियाँ, 7 कारें। ठीक है, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, 5वीं, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो तृतीय। फिर आवृत्ति चौगुनी, 100 गुनी, दुगुनी। फिर समुदाय, तीनों, 7, दोनों, समुदाय हो गया। और प्रत्येक, हर एक, 2, हर दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अनिश्चयवाचक संख्या। अनिश्चयवाचक संख्या के अंतर्गत क्या है कि जिस अनिश्चयवाचक संख्या के जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वहाँ अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, अनिश्चय परिणामवाचक होता है। जैसे कुछ लोग, अब ये तो नहीं पता ना कितने लोग, पर कुछ लोग ऐसे जिनकी गणना नहीं। ज़्यादा चीनी, अब चीनी को तो अब क्या कहते हैं, गिन तो सकते नहीं हैं, तो उसकी मात्रा होती है। तो ये अनिश्चित है, यहाँ पता नहीं हमको कि निश्चित कि वो क्या है। तो ज़्यादा चीनी, कम भार, कितना भार नहीं पता, पर कम भार।
ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट हो गया। अब हमारा चौथा विशेषण कौन सा आया? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या कहते हैं? जैसे इसके कितने परिमाणवाचक विशेषण, इसमें नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, इसमें परिमाण यानी कि विशेषणों के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, तो ये परिमाणवाचक होता है। और जो संख्यावाचक होता है, इसमें तुलना थोड़ी सी आप देख लीजिए, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में भी कंफ्यूज होते, क्योंकि दोनों में ही संख्याओं का बोध होता है। लेकिन जो संख्यावाचक है, इसमें गणना योग्य वस्तुएं आती हैं, जिनकी हम गणना करते हैं, गिनती। इसमें संख्यावाचक क्या कहते हैं, हम आपको अनिश्चयवाचक संख्या में बता गए। अनिश्चयवाचक में जैसे कि कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, तो इन विशेषण की वस्तु निश्चित, जिनकी निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। फिर निश्चय परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, उसके दो भेद हैं। कौन कौन से? निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निश्चय परिमाणवाचक क्या है। जिस विशेषण वस्तु से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, वहाँ निश्चित परिमाण, जैसे 2 किलो, 1 लीटर, ये हमें निश्चित पता चल रहा है ना कि 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध। तो इससे हमें ये पता चल गया ना कि 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा 2 किलो यानी कि 2 किलो गेहूँ या 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा, मतलब एक निश्चित हमारे पास परिमाण है इसका। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा सा, कुछ, मतलब जिसकी कोई गणना नहीं। अब इन सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है, क्योंकि संख्याओं का बोध दोनों में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमाणवाचक जो है, इसमें नाप तौल की वस्तुएं आती हैं। परिमाणवाचक में जो आती हैं वो नाप तौल की वस्तुएं आती हैं। और इसमें गणना, यानी जो संख्यावाचक है उसमें गणना करने योग्य वस्तुएं आती हैं। और जो दूसरा है इसमें कि परिमाणवाचक विशेषण के बाद वाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आएंगी। और जो संख्यावाचक विशेषण होगा उसमें जातिवाचक संज्ञाएं आएंगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें जातिवाचक आएंगी जो हमें किसी संज्ञा या उसकी विशेषण का ज्ञान कराएं। और इसमें जो होगा वो नाप तौल की या फिर पदार्थ और द्रव्यमान की संख्याएं आएंगी। एक बात और आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि आता है प्रविशेषण। तो जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण भी अपने आप में संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। एक तो तेज अपने आप में ही क्या कहते हैं, विशेषण है। विद्यार्थी की तुलना उसने की, विद्यार्थी की जो बताया, गुण बताया वो तेज, यानी कि तेज विद्यार्थी, तो संज्ञा की जो विशेषता बताई वो तेज है। अब तेज की भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत तेज, तो बहुत क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको गौर करिएगा कि प्रविशेषण जो है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेष और क्या कहते हैं, विशेषण और विशेष के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि संज्ञा से और विशेषण जब बनता है, यानी कि विशेष से जो विशेषण बनता है उसमें प्रत्यय लगाकर कुछ, जैसे कि भूख, तो संज्ञा हो गई और उसमें आ का प्रत्यय लगा दिया तो भूखा, ये हो गया विशेषण। जैसे कि प्यार, तो आ शब्द लगा दिया तो प्यारा। अपने आप लोगों को ये भेद फिर समझ आने लगेगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो हमने इसमें अच्छे से समझाया उसको बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको फिर आप क्वेश्चन भी करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन भी इसके अवेलेबल हैं बहुत सारे, जो कि आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को दिखा दिया जाएगा
जो कि फेसबुक में और व्हाट्सअप में हर किसी में इसका लिंक अवेलेबल है। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस के लिए जीएस के और हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी डाले गए हैं, तो आप उनसे जुड़ जाइए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।